फेडे, फेडे भाग जा भाई, भाग जा फेडे, भाग जा फेडे, ये चुआमेनी को भी अपने साथ पकड़ ले और दोनों भाग जाओ। फेडे तेरे को तो भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि कारवाहल और आपके ट्रेंट भैया दोनों इंजर्ड है। और कौन है? फेडे, फेडे को पकड़ो, कुछ भी हो गया फेडे को पकड़ो, फेडे को खिलाओ। राइट बैक है नहीं भाई, राइट बैक है नहीं। 5-2 एटलेटिको मैड्रिड, खेलना क्या है अब? लिवरपूल, गेताफे, यूवेंटस, बार्सिलोना, पिल गए भाई, पिल गए, गया सीजन, गया सीजन भाई, गया सीजन, बाय बाय ज़ाबी अलोंसो हो रहा है मिड सीजन सेक। मैं कोई जिक्स नहीं कर रहा, मैं कोई एंटी जिंक्स नहीं कर रहा भाई, खत्म हो गए खत्म भाई, खत्म हो गए। एक और इंजरी हो गई, लॉर्ड लुकस, वो मेरे लॉर्ड लुकस आ जाओ, लुकस वासु जी आ जाओ, हमें जरूरत है, लुकस वास्केस की जरूरत पड़ गई है। राइट बैक कोई नहीं है खेलने के लिए। फेडे आउट ऑफ फॉर्म चला है, फेडे मिडफील्ड पे नहीं खेल पा रहा है, राइट पर कैसे खेलेगा? ज़ाबी अलोंसो को समझ नहीं आ रहा है भाई पिछली गेम में हुआ क्या, भूत बना दिया भाई एटलेटिको मैड्रिड ने। क्या करेंगे अब? सॉल्यूशन है कुछ? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है भाई, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। देखो, मैं मैनेजर होता तो मेरे पास तो 3 पड़े हुए। सो बात करते हो नहीं सॉल्यूशंस पे, क्योंकि मैचेस इतने क्रूशियल है, इतने क्रूशियल है कि लिटरली सीजन डिफाइन हो सकता है। सो द फर्स्ट वन, सबका बेसिक, किसी भी मैड्रिड फैन को उठाओ भाई, राइट बैक नहीं है तो पहले होता था वासु डाल दो, अब तो वासु भी नहीं है। सो अब क्या सोल्यूशन है? राइट बैक नहीं है, फेडे डाल दो। लेकिन उसके साथ इशू ये आ जाता है कि जो फेडे का बेस्ट पार्ट है ना, बीइंग अ मिडफील्डर, फेडे का बेस्ट पार्ट है बॉल कैरी करना, इंटरसेप्ट करना और अपने प्लेयर्स के लिए ट्रैक बैक करना। वो फेडे का जो प्रोज है, वो प्रोज फेडे के खत्म हो जाएंगे जब फेडे राइट बैक खेलेगा। और एट द मोमेंट एज ए मिडफील्डर फेडे के प्रोज काम ही नहीं कर रहे, तो जो राइट बैक पे प्रोज वैसे ही खत्म है, वो काम ही नहीं आएंगे। तो फेडे एट राइट बैक डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। ठीक है, वो सॉल्यूशन हो जाएगा कि भाई आटे में पानी गीला हो गया तो और आटा डाल दो, फिर और पानी डाल दो, फिर और आटा डाल दो, करते रहो करते रहो करते रहो। लास्ट सीजन भी यही चला था, इतने 2-3 सालों से भी यही चला था। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई व्हाट अबाउट एकेडमी, बिकॉज मेरा फर्स्ट थॉट वही था कि एकेडमी तो है, वी हैव फोर्टा ओवर देयर, वी हैव अ वेरी वेरी टैलेंटेड राइट बैक इन आवर एकेडमी। हमारे पास लोंडा है, वो खेलेगा। जैसे इंजरी आई ना कारवाल की, मैं था भाई फोर्टिया है, फोर्टिया खेलेगा 5 के 5 में, फोर्टिया आग लगा देगा हमारे को। मेरे को पता है, मैंने देखा है उसको कैस्टिया के लिए खेलते हुए, मेरे को पता है लौंडा कितना सॉलिड है। ज़ाबी अलोंसो ने उसको स्टे करवाया है क्योंकि ज़ाबी अलोंसो वाज काउंटिंग ऑन हिम। लेकिन इशू ये है कि वो खेल रहे अंडर 20, स्पेन का लौंडा है, अंडर 20 खेल रहा है, स्पेन के लिए क्लब वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन चली है, तो है ही नहीं। कैस्टिया का राइट बैक भी नहीं है, कैस्टिया के पास राइट बैक नहीं है, मेन टीम के पास राइट बैक नहीं है, तो क्या करेंगे? अंडर 14 से तो ला नहीं सकते भाई, अंडर 14 से तो ला नहीं सकते। तो वो ऑप्शन गया। फेडे का ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई। ज़ाबी बिंग ज़ाबी, ठीक है, वो 1-2 मैच में अगेंस्ट खैरियत वो खेल लेगा कि चल डाल दिया, कोई नहीं डाल दिया। लेकिन अगेंस्ट बारसा क्या करोगे? अगेंस्ट लिवरपूल क्या करोगे? आप अगेंस्ट गेताफे क्या करोगे? आप अगेंस्ट यूवेंटस क्या करोगे? यू नीड अ वेरी वेरी सॉलिड सॉल्यूशन जो एटलीस्ट 2 मंथ लास्ट करे, बिकॉज कारवाहल आपका अराउंड 4-5 वीक्स आउट है, आपका ट्रेंट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आउट है। सो वी नीड अ सॉलिड सॉल्यूशन। फेडे गया, एकेडमी के प्लेयर्स गए, मे बी जब एकेडमी ग्रेजुएट्स वापस आते तब वो खेल सकते हैं, बट देर आर 2 अदर सॉल्यूशंस एज वेल। देर आर 2 वेरी सॉलिड टेक्टिकल सॉल्यूशंस। द फर्स्ट वन इज, अगर आप बैक 4 के साथ मेंटेन कर रहे हो खुद को, इफ यू आर प्लेइंग दैट हाइब्रिड बैक 4 बैक 3 काइंड ऑफ अ रोल, कि ऑफ पोजेशन के बाद बैक 3 कर लेंगे, विद पोजेशन बैक 4 रखेंगे या बैक 3 करेंगे, बैक 2 करेंगे, उस काइंड ऑफ सोल्यूशन में, उस काइंड ऑफ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वहां पर एक सोल्यूशन ये है कि आप राउल एसेंसियो को राइट बैक डाल दो। आप राउल एसेंसियो को राइट बैक डाल दो और आप जाओ भगवान के पास जाओ, आप बैठो, माथा जोड़ो, जो करना है करो भाई, और उनको बोलो कि भगवान जी, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे प्रभु, मिलिताओ इंजर्ड ना हो, क्योंकि अभी तो मिलिताओ भी बाहर है, क्योंकि राउल एसेंसियो फिर सेंटर बैक खेलेगा। अगर राउल एसेंसियो सेंटर बैक खेलेगा तो राइट बैक कौन? फ्रैन गार्सिया खेलेगा? नहीं खेल सकता भाई फ्रैन गार्सिया राइट बैक, आई डोंट थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। राइट बैक के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, या आप आपके मिलिताओ को खिला दो या आप राउल एसेंसियो को खिला दो। फ्रैन गार्सिया मे बी एनर्जी दे देगा, एनर्जी दे देगा, लेकिन एट द मोमेंट जो बिगेस्ट प्रॉब्लम रही है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, और जो अब हर टीम अगेंस्ट रियल मैड्रिड यूज करने वाली है, वो है मैड्रिड कैन नॉट डिफेंड ऑन द क्रॉसेस। मैड्रिड से कॉर्नर्स डिफेंड नहीं होते हैं, मैड्रिड से क्रॉसेस डिफेंड नहीं होते। आप मैड्रिड को बुलाओ कि आ जाओ काउंटर प्रेस कर लो मिडफील्ड में, और आपके मिडल में इतना स्पेस खुल जाता है भाई, विड्थ खाली होती है, राइट साइड खाली होती है,
गार्सिया बीइंग फ्रैन गार्सिया, वी नो ही इज गुड, आई नो, ठीक है भाई लौंडा अच्छा है, लेकिन लौंडा नहीं कर सकता। टू बी फेयर लौंडा नहीं कर सकता भाई, लौंडा पहले ही छोटा है, वो वैसे ही गिट्टू है। बॉल ऐसे उड़ जाएगी और पीछे से हेडर आ जाएगा। फ्रैन गार्सिया नहीं, मे बी राहुल असेंसियो, बट उसके लिए मिलिताओ इंजरी प्रूफ चाहिए, मिलिताओ खेलना चाहिए। लेकिन मिलिताओ को अभी भी निगल हो रखा है, मिलिताओ अगेंस्ट खेरित नहीं खेलेगा, सो वो सॉल्यूशन भी गया, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी गया। और अगर आप बोलो कि भाई चुआमेनी को डाल दो ना, चुआमेनी है उसको सेंटर बैक खिला दो, चुआमेनी को सेंटर बैक खिला दो, मिलिताओ नहीं है तो राहुल असेंसियो उधर डाल देंगे। पर भाई फिर मिडफील्ड में क्या कामाविंगा खिला दोगे, ठीक है, लेकिन इज दैट ए गुड सॉल्यूशन? बिकॉज चुआमेनी लास्ट गेम को छोड़ के ही वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट, वो जाबी के उन पिलर्स में से है जो हिलते नहीं है। तो चुआमेनी तो मेरे अकॉर्डिंग सीडीएम रहेगा, मुझे रखना होगा, मैं सीडीएम रखूंगा उसको। और नाउ हियर इज द माय सॉल्यूशन, ये है मेरा सॉल्यूशन, ये नहीं था कि बैक फोर के साथ जाओगे। टेक्टिकली वी हैव टू गो विद बैक थ्री। इट इज द टाइम, इट इज द नीड ऑफ द आर, जहां पर जाबी अलोंसो को उसका फेवरेट सिस्टम, उस सिस्टम ने जिसने बायर्न म्यूनिक को तोड़ा था, उस सिस्टम ने जिसने जाबी अलोंसो को अनबीटन बुंडेसलीगा जिताई थी, उस सीजन ने जिसने जाबी अलोंसो को भाई बादशाह बना दिया था लेवरकुसन में, वो थी बैक थ्री, वो थी 3-4-2-1। एंड वी हैव द प्लेयर्स टू प्ले विद बैक थ्री, मिड फोर, फ्रंट टू, देन फर्स्ट वन। नाउ हियर मी आउट, हियर मी आउट। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है जाबी ने शिफ्ट करा है, जाबी अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है, लास्ट गेम हक दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी गेम जब आने वाली है, लेकिन बैक थ्री क्यों इट माइट बी ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। ट्रेंट और कारवाल का इंजर होना, इट माइट बी ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। हियर मी आउट, व्हाई? बिकॉज मैड्रिड के वाइड एरियाज में स्पेसिस है, यू नीड योर बैकलाइन वाइड। और बैक थ्री का सबसे बड़ा फायदा है आप बैक फाइव बना सकते हो। तो आपके पास विड्थ हो गई, सेंटर आपका वैसे ही कंट्रोल हो गया, आप डिफेंसिवली और सॉलिड हो जाओगे। आप मिडफील्ड में डबल पिवट के साथ जाओगे, आप और सॉलिड हो जाओगे। बस इश्यू वही आ जाता है कि आपको अटैक में यू हैव टू बी ए कलेक्टिव यूनिट। आपके जो प्लेयर्स क्रिएट करने वाले उनको क्रिएट करना पड़ेगा, उनकी ऑफ गेम नहीं चाहिए। अगर उनकी ऑफ गेम गई, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। फिर वो जो जाबी लेवरकुसन में भी लेट विनर्स आते थे, 1-1 ड्रॉ होता था, 0-0 ड्रॉ होते थे, फिर वो गेम्स आ सकती है। लेकिन मैड्रिड के पास इतनी क्वालिटी है कि वो गेम्स आएगी नहीं। तो बैक थ्री में का सॉल्यूशन क्या है मेरे अकॉर्डिंग? अगर मिलिताओ फिट है, मिलिताओ राइट साइड सेंटर बैक, आपका डीन हॉसन सेंटर बैक, और आपका लेफ्ट साइड पे एलवारो, ये आपकी बैकलाइन होगी। मेरे अकॉर्डिंग इससे परफेक्ट बैकलाइन नहीं हो सकती बैक थ्री में एट द मोमेंट। जो स्क्वाड हमारे पास है, रूडिगर आउट है, कारवाल आउट है, ट्रेंट आउट है, हॉइसन ठीक है सेंटर पे ठीक है, और राहुल असेंसियो आप रखो कि जस्ट इन केस मिलिताओ आउट हो गया। अगर मिलिताओ हो गया तो राहुल असेंसियो को राइट साइड पे डाल दो। नाउ मिडिल मिडिल फोर, वहां क्या, वहां पर आप राइट साइड पर डालो फेडे को, फेडे आरएम और राइट विंग बैक खेल सकता है। लेफ्ट साइड पर डाल दो आप फ्रैन गार्सिया डालना है उसको डाल दो, जूड बेलिंगम को डालना है उसको डाल दो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ कि भाई जूड तो नहीं खेल सकता, भाई जूड को कैसे हम लेफ्ट विंग बैक खिला देंगे? भाई खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, इट इज द नीड ऑफ द आवर। और कामाविंगा को आपको, या कामाविंगा डाल दो, और डबल पिवट में चुआमेनी, और यू नीड डेनिस सेबायस इन द डबल पिवट एज वेल। भाई चाहिए लापॉज, चाहिए कंट्रोल, चाहिए अप फ्रंट। आप डाल दो, किसको डालोगे? गुलर स्टार्ट करेगा, विनीसियस खेलना चाहिए, और आगे एम्बापे। ये है भाई लाइनअप, यही जिता सकती है, बैक थ्री ही जिता सकती है। क्योंकि मैड्रिड का सबसे बड़ा इश्यू यही है कि विड्थ, स्पेसिस एट द टाइम ऑफ डिफेंडिंग नहीं है, नहीं है। और बैक थ्री के साथ ना आप जब अटैक करोगे, आपके पास एक सॉलिडिटी है कि 3 है मेरे आगे, सिंगल पिवट भी खड़ा होगा उधर, या डबल रख लो आप, तो आपके पास 5 डिफेंसिव हो गया, 5 अटैकिंग हो गया। और जाबी का लेवरकुसन का यही एक सिस्टम था, 5 डिफेंसिव 5 अटैकर्स, सिंपल। और मैड्रिड को यही खेलना पड़ेगा, 5 डिफेंडर्स 5 अटैकर्स। लेकिन फिर फिर एक क्वेश्चन जो आता है कि मैड्रिड में बैक थ्री नहीं खेलते, मैड्रिड में तो बैक फोर चाहिए, लेकिन क्या आपके पास बैक फोर के लिए प्लेयर्स है? नो, नहीं है। क्या आपके पास बैक थ्री के लिए प्लेयर्स है? यस वी हैव। सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग भाई बैक थ्री वर्क करेगी। और आप अपोजिशन टीम को भी देखो, अब एक टीम बेस कर लेते हैं कि क्यों बैक थ्री साउंड करती है, क्यों बैक थ्री हमारा फर्स्ट प्लान होना चाहिए, फेडे फर्स्ट प्लान नहीं होना चाहिए, मिलिताओ को राइट बैक पे और असेंसियो को राइट बैक पे शिफ्ट करना फर्स्ट प्लान नहीं होना चाहिए, बैक थ्री फर्स्ट प्लान होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बारसा के साथ खेलना है, बारसा विंग से अटैक करती है, यू हैव जमाल ओवर देयर, आपको चाहिए बैक फाइव भाई, आपको चाहिए जो लॉन्डे प्रोटेक्ट करे। बारसा के पास लेवेंडस्की, यू आपके पास चाहिए कि जो सेंटर बैक वहां भी खड़े रहे। बारसा, गेताफे, गेताफे फिजिकल टीम है,
गेताफे क्रॉस मारेगी, गेताफे हेडर मारेगी। आपको चाहिए प्लेयर्स वाइड एरिया में जो पिंक डाउन करे, क्रॉसेस क्रॉसेस ही नहीं आने दे। आपको चाहिए बैक फाइव उधर। अगेंस्ट आपके लिवरपूल, इसाक होगा, वो काउंटर पे खेलते हैं, वो बॉल डालते हैं उधर साला को। यू नीड प्लेयर्स। आपको चाहिए कि भाई मेरा विंग बैक बीट हो गया तो मेरे पास राइट साइड का सेंटर बैक है, मेरा राइट साइड का सेंटर बैक बीट हो गया तो मेरे पास सेंटर बैक है, वो बीट हो गया तो भाई लेफ्ट वाला तो है, लेफ्ट विंग बैक तो है। यू नीड विड्थ, क्योंकि हमारे जो अगले मैचेस है वो उन टीमों के अगेंस्ट है जो क्रॉस भी मारेंगे और जो विंग्स पे भी खेलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे को भाई काउंटर प्रेसिंग जब करनी है तो यू नीड प्लेयर जो खड़े रहे पीछे भाई, जो संभाल ले। और उसके लिए बैक थ्री इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, बीइंग डिफेंसिव इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। भाई अगर आप, मैं तो उस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई 4 मारा है तो हम 6 मार देंगे, लेकिन हमारे पास है नहीं अभी वो। हमारे प्लेयर्स हग रहे हैं, समहाउ हग रहे हैं, टटियां चली है। लेकिन अब उसका अपोजिट वही है कि अगर 4 नहीं मार सकते तो भाई एक भी नहीं खाएंगे, एक मार लेंगे एक भी नहीं खाएंगे। सो बैक थ्री इज द वे फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। बाकी देखते हैं जावी भैया क्या करते हैं, जावी भैया क्या करते हैं, जावी भैया मिड सीजन सैक हो गए कि नहीं। बाकी यू डू नो मी इन द कमेंट सेक्शन, आप बताएं मुझे व्हाट डू यू थिंक, कौन होगा हमारा राइट बैक? क्या राइट बैक होगा कि नहीं होगा? क्या उस साइड पे राइट सेंटर बैक होगी? मैड्रिड को बैक थ्री के साथ आना चाहिए, या मैड्रिड को बैक फोर में राउल असेंसियो को राइट बैक पे डालना चाहिए, या फ्रैन गार्सिया को राइट बैक पे डाल दो, या फेडे को राइट बैक पे डालना चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है? डू लेट मी नो। बाकी यही था मेरी साइड से, देखते हैं क्या होता है। अगेंस्ट खैरियत तो निकल जाएगा, लेकिन अगेंस्ट बार्सिलोना, अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट यूवेंटस, अगेंस्ट गेताफे, भाई फटी पड़ी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फिर, टिल देन, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।